दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रूल मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसको आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अभी स्टार्ट हो रहा है। और अभी से अगर ये हैबिट आपने नहीं डाली तो लास्ट में बोर्ड एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो आपको लगता है यार मैंने लिखा तो सब था तो भी मेरे मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो कुछ पैटर्न है, कुछ रूल्स है जिसके बारे में बहुत सारे इवन कुछ टीचर्स को भी नहीं पता है गाइस। इसको जानना और समझना जरूरी है यार। और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर कर देना। एंड दोस्तों 15 तारीख को आपकी बैच लॉन्च होने जा रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी साथ में स्टार्ट कर दूं लाइव के साथ ही, तो बस आईएमपी कमेंट बॉक्स में आईएमपी 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 आईएमपी। एंड भाई पेपर सेटर पेपर मेकर मत लिखना भाई, ये वीडियो दूर तक चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? आपकी प्रेडिक्शन रहने जरूरी है कि नहीं, तो ये मत लिखना। बस सब प्यार से आईएमपी लिख देना जिससे लोगों को शक भी नहीं होगा। बस आईएमपी लिख देना। एंड फटाक से इस वीडियो को लाइक करो। अराउंड मुझे इस वीडियो पे 500 से 1000 लाइक चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो चीजें हम यहाँ आपको बता और नहीं भेज पाते हम वहां भेजते हैं। तो फटाफट उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखो इस ये जो रूल्स बताने जा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ईमानदारी से बोलना। तने जो बच्चे ईमानदारी से बोलेंगे उनको मेरी तरफ से हार्ट दे देना। ओके, ईमानदारी से चाहिए भाई, पूरी ईमानदारी से कि सर मेरे को नहीं पता था। देखो भाई स्कूलों में ओमकार सर एक चीज की मारामारी रहती है जो आपको भी बार बार सुनाई देता है। हमारे ऑफलाइन में बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि टीचर ये बोल रही है, बोल रही है। तो 9 तक बहुत सारे टीचर्स का राज रहता है क्योंकि वही पेपर चेक करते हैं। बट 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो रूल से हर चीजें होती है, और रूल्स पहला ये कहता है कि अगर जैसे लैंग्वेजेस के अंदर बच्चे आधे रहते हैं कि सर जो आकृति बनाना है उस आकृति के अंदर जो बॉक्सेस बनाने रहते हैं उस बॉक्सेस को हम पेंसिल से बनाए या पेन से बनाए। टीचर बोलती है अगर पेंसिल से बनाए तो तेरे मार्क्स 0 कर देंगे। अरे सर बहुत टेंशन है सर, मेरा तो पिछले साल मार्क्स भी कट कर दिया था। सर क्या बोल रहे हो आप? भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड सब रूल से चलता है, ऐसे नहीं चलता। इसलिए तो जीटी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, गिरी टूडो को फॉलो करना बहुत जरूरी है भाई। तो इसी बात पे फटाफट सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है आपने सब्सक्राइब किया है अपने प्रदीप सर के लिए। तो भाई पहली बात तो ये कि आप सभी बोर्ड ने 3 साल पहले नोटिफिकेशन जारी किया। बताना पड़ा, बेचारे बोर्ड को बताना पड़ा यार। नोटिफिकेशन जारी करके ये जाहिर किया कि आप पेंसिल से ड्रॉ करो या पेन से ड्रॉ करो, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। क्योंकि कुछ सालों तक इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेजेस के अंदर ना कंपलसरी आपको पेन से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, आपके मार्क्स आधे आधे कट कर दिए जाएंगे। नहीं भाई, इसके लिए बोर्ड के लिए मैं बोर्ड की बात करूंगा, 9 तक तो कुछ भी चलता रहता है। बोर्ड में अगर आप आकृति पेन से ड्रॉ करोगे पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। बट आप पूछोगे सर आपका सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए? देखो गाइस, बोर्ड क्यों बोलता है कि आप पेन से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो आपका जो पेपर होता है वो बहुत दूर तक गोते खाता रहता है, यहाँ वहां जाता रहता है। तो अगर आप पेंसिल से ड्रॉ किए रहते तो थोड़ा डल हो जाता है। इसीलिए बोर्ड बोलता है कि भाई आप अगर जो लैंग्वेजेस का जिसमें आकृति बनाना है उसको पेन से कर दो। बट अगर बाय मिस्टेक आपने पेंसिल से कर दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? तो अगर मैं बोलता रूल्स इसके पीछे कुछ नहीं है। बट अगर प्रदीप सर से पूछना चाहोगे सर किससे करना चाहिए, मैं बोलूंगा पेन से करो। पेन से करो, ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक एकदम फ्रेश दिखाई देता है, एकदम फ्रेश दिखाई देता है। इसीलिए आपको पेन से करना चाहिए, पर रूल नहीं है, फिर से बता रहा हूँ रूल नहीं है। अब दूसरा चीज जिसको लेके मारा मारी मार्केट में फिर से चलती रहती है। अब मान लो एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शन दिए, ABCD, टन है जी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। ओके, ऑप्शन चारों दिखाई दे रहा है, इसमें देखो बच्चों ने आंसर भी दिया। अब मान लो तने जी आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन, बिना क्वेश्चन के बताओ कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है। बी। तने जी को बी पसंद ज्यादा है। तने जल्दी शादी करने वाले हो आप? तो क्योंकि बी और बी, दो बी आ जाएगा तो बताओ क्या होता है। सो भाई अगर मान लो तने जी ने बी पसंद किया और बी के साथ बस बी लिख दिया तो भाई उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके 2 साल पहले ये बताया था, एमसीक्यू का रूल बताया था कि आपको बी के साथ ही सामने आंसर भी लिखना पड़ेगा। दोनों चीजें करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अगर ये दोनों चीजें करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ये बात दिमाग में रख लेना। ओके, और अगर कोई बच्चा ऐसा ही बस ये आंसर लिख देता है तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। और इवन इसका नंबर तो लिखना ही पड़ेगा भाई, ये तो इतना बच्चे वाली बातें मत करना, पर ये जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को आदत, 9th स्टैंडर्ड तक तुम कुछ भी कर रहे थे चलता है, बट बाकी चीजें बोर्ड के अकॉर्डिंग करना। फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या चीजें में फॉलो करना था, कितनी किस में लाइनें लिखनी रहती है, क्या कैसे करना रहता है, कितने पे कितने मार्क्स मिलते हैं, सभी चीजें आपको जानना है ना। कमेंट बॉक्स में लिखो किस सब्जेक्ट का जानना है, किस सब्जेक्ट का। इसलिए तो बोल रहा हूँ अगर टॉपर बनना है ना, सच में टॉपर बनना है, तो एक ही ऑप्शन है, गिरी ट्यूटोरियल। देखो जो बच्चा ऑलरेडी 97 98 ला रहा है वो तो लाएगा ही,
असली मजा तब है ना जो 40 वाला 90 लाता है, तो मजा असली है। तो गिरी टूर हर साल ना जलवा ऐसे बच्चों के लिए करके दिखाता है। लोग हमेशा 98 97 98 का दिखाते हैं, हम ऐसा दिखाते हैं ना कि भाई जिस बच्चे का पहले कुछ नहीं था उसका चेंज हो गया। इसीलिए गिरी दम उसमें होता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ गिरी ट्यूटोरियल। अगर आपको टॉपर बनना है, आपको स्कोरर बनना है, नीचे से यहां तक भी पहुंचना है, तो एक ही ऑप्शन है ओनली। ओमकार सर कौन सा ऑप्शन है? गिरी ट्यूटोरियल। मार्केट में एक ही है भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।